अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर जी हम जैसे कि रूटीन में हम सुबह सुबह उठे हैं तो ऑब्वियसली नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ते में यहाँ पर मैं फ्राइड एग्स बना रही थी। ये मेरी बेटी के काम चेक करें। थैंक यू, थैंक यू। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो ये? गिव मी, गिव मी दिस वन। गिव मी प्लीज, गिव मी प्लीज। थैंक यू। गिव मी प्लीज, प्लीज गिव मी। ओपन इट। थैंक यू। ओपन इट। तो यहाँ पर बस ऐसे ही इससे चीज़ें पकड़ते पकड़ते इसको पकड़ते पकड़ते मैंने नाश्ता साथ साथ बना लिया। किचन में आके पूरे किचन का बवाल मचा देती है, हर चीज़ निकाल लेती है, हर चीज़ ज़ाया कर देती है। तो यहाँ पर मैंने पराठे बना लिए थे, साथ में बना लिए थे फ्राइड एग्स बना लिए थे, मलाई निकाल के रख ली थी। मलाई अक्सर मैं मिना को दलिया में वगैरह में डाल के दे देती हूँ, नहीं तो अगर कभी दलिया ना दूँ कुछ और दे रही हूँ तो फिर वो मैं मलाई कलेक्ट करती रहती हूँ। उसमें देसी घी वगैरह बना लेते हैं बंदा। यहाँ पर मैंने चाय भी तैयार कर ली थी। चाय बहुत मज़े की लगे। अब सर्दियाँ हैं, मौसम चेंज हो चुका है, तो गुड़ वाली चाय पे मैंने खुद को स्विच किया हुआ है। और गुड़ वाली चाय अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास करके सर्दियों में तो बहुत मज़े की लगती है। और ये मिना के काम चेक करें आप लोग, इसने ना टेबल पे चढ़ के बैठ जाती है। मैं इसको इतना उतारती हूँ ना, सारा दिन ये इस टेबल के ऊपर चढ़ जाती है, कुशन पे चढ़ती है, फिर टेबल पे चढ़ जाती है। फिर मैंने कुशन जो है साइड पे पड़ा हुआ है, इसको मैंने साइड पे रखना स्टार्ट कर दिया, अब ये वैसे ही चढ़ जाती है। तो यहाँ पर मिठाई आई थी, मिठाई हम लोगों ने मंगवाई थी, हस्बैंड मेरे ने ऑनलाइन मंगवाई थी। तो आई थी तो हम लोग पार्सल वाला भी पार्सल लेकर आया तो हम ओपन करके देख रहे थे। तो यहाँ पर ये इनकी पंजीरी थी। अच्छा, पंजीरी खाई थी मैंने, पंजीरी का भी टेस्ट अच्छा था। और मिन्हा साहिबा टेबल पे चढ़ के बैठ के सारी चीज़ें जो है खोल खोल के देख रही थी और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हमने क्या क्या मंगवाया था। अच्छा, इसके अंदर बर्फ़ी थी इनकी, ये बर्फ़ी भी बहुत मज़े की थी, खोया बर्फ़ी थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। सबसे ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा लगा मुझे। और ये इनका सोन हलवा था, ये भी ठीक है, अच्छा है, लाइक बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है पर गुड है। अब मैं इसको यहाँ पर बोल रही थी कि टेबल से नीचे उतरो, और इसने उस तरफ मुँह कर लिया कि मतलब जैसे कि मम्मा की इसको कोई बात सुनाई नहीं दे रही ना। तो नाश्ते में हम लोगों ने पहले खुद नाश्ता कर लिया था, क्योंकि मिन्हा सुबह में उठी थी तो मैंने इसको जो है दूध वगैरह दे दिया था। तो मुझे पता था इसने नाश्ता भी नहीं करना, थोड़ा लेट करेगी, तो पहले हम लोगों ने खुद कर लिया नाश्ता वगैरह। और फिर मैंने इसके लिए जो है दलिया बनने के लिए रख दिया था। दलिया के अंदर मैंने मलाई डाली, अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसके अंदर मैंने डाली शक्कर। मिन्हा को मैं चीनी नहीं देती, मिन्हा को मैं शक्कर दे देती हूँ। चीनी बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, कभी बहुत ज़्यादा कुछ हो तो फिर दे देती हूँ, लाइक कोई इस तरह की चीज़ में डाली हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं इसको शक्कर डाल के देती हूँ। शक्कर डाली, थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर डाल। प्रोटीन पाउडर की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने नहीं तो मैं ना लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बच्चे जब इस एज में आ जाते हैं ना, मुझे लगता है इस एज में आके बच्चे ज़्यादा जो है तंग करने लगते हैं, क्योंकि उनको हर टाइम मामा की गोदी चाहिए होती है। तो इसी तरह से मिन्हा के साथ भी ये सीन है, वो कहती है कि बस मुझे गोद में उठाओ और जो भी काम करना है ना मुझे गोद में लेके करो। बोलो भला आप गोद में लेके काम सारे कैसे हो सकते हैं। तो अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं उसको यहाँ पे शेल्फ पे अपने पास बिठा के खाना वगैरह बनाती हूँ, वरना वो मुझे कहती है बस मुझे उठाओ। लाइक इस एज में बच्चों को सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है, कि सिर्फ माओ की अटेंशन हो, बस घर के साथ साथ चीज़ों के साथ साथ सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए कार्टून चला के दिए। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देती मिन्हा को, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स पूरे दिन में देती हूँ। तो इस टाइम मैं थोड़ी देर के लिए लगा के दे देती हूँ उसको, ताकि मैं जल्दी जल्दी से किचन वगैरह साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने किचन साफ़ कर ली थी, और साथ में मैं बना रही थी कस्टर्ड मैंने अपनी सिस्टर के लिए बना के लेके जाना था। उसकी ना तबीयत काफ़ी दिन से काफ़ी अपसेट है, वो फीवर वगैरह हुआ था उसको। तो फिर मैंने कहा कि चलो शाम में जाना है तो मैं उसके लिए कुछ बना के ले जाती हूँ, ताकि उसको अच्छा लगे। बुखार रह के भी ना बंदे का मुंह का जायका ही अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कस्टर्ड बना रही थी उसके लिए, और यहाँ पर मैंने 2.5 किलो दूध लिया था, उसके अंदर पहले मैंने 4 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड के डाले। और ये ना कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुई थी, थोड़ी सी रनी रह गई थी। तो फिर मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर और डाले थे, और इतनी सी कंसिस्टेंसी हो गई थी। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई थी इसकी।
तो मैंने कहा था अभी इतनी ठीक है। जाना हम लोगों ने शाम में था, तो मैंने कहा था चलो मैं बना के इसको रख लूँगी, अच्छे से चिल हो जाएगा, तो फिर मैं इसको जो है ना ले जाऊँगी शाम में जाते हुए। पर हुआ फिर कुछ इस तरह से कि मम्मा की कॉल पे कॉल आने लग गई कि नहीं आप लोग अभी आ जाओ। तो मैंने कहा था अभी तो मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, तो फिर मैं लेके आती हूँ। तो फिर बस मैंने इसको जल्दी से कैसे ठंडा किया वो भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। अच्छा, मैंने इसको ना अच्छा खासा कस्टर्ड डालने के बाद ना इसको पकने देती हूँ हल्की सी आग पे 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं चीनी डाल देती हूँ इसमें। चीनी यहाँ पर मैंने जो है 1/3 कप डाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हमारे घर में नहीं खाया जाता, लाइक एक लिमिटेड सा मीठा हो बस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए थे, उनको अच्छे से मैं कट कर रही थी, और ये भी मैंने कहा था मैं सारे हाफ़ इसके अंदर मैंने डाल दिए थे। कोई भी आप लोग ले सकते हैं अपनी पसंद के, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लें। मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और अखरोट और किशमिश ली थी, ये डाल दिए थे, अच्छे से चॉप कर लिया था। इनको मैंने मोटा मोटा चॉप किया था, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया था। उसके बाद कस्टर्ड को मैंने ठंडा होने के लिए रखा, सिंक के अंदर पानी डाला भर के पानी, और साइड में मैंने पतीली रख दी, और इसको मैं घूमते फिरते हिला रही थी ताकि जल्दी जल्दी से ये ठंडा हो जाए, और ताकि फिर मैं इसको ना बाउल वगैरह में ट्रांसफ़र कर लूँ। तो मिन्हा के यहाँ पे मैंने ड्रेस निकाला, और ये मेरी बेटी का इतना सख्त मूड ख़राब था ना यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे सिर्फ कह रही थी कि वो जो पिन्स वाला बैग है ना मुझे वो पिन करके दो। इतना इसको गुस्सा आया हुआ था ना, बहुत चिड़चिड़ी हुई थी। तो बस फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी से तैयार किया। बस ये बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी, मूड काफ़ी ख़राब था। थैंक यू। टिश्यूश लगा लो, टिश्यूश लगा लो, जल्दी जल्दी से टिश्यूश लगा लो। ओ, कौन सी पिंस लगानी है आज मेरे बेटे ने? कौन सी पिंस लगानी है आज? ये वाइट वाली लगाए? ये लगाए आज? ओके। अच्छे। और ये जी हम रो रो के हो गए हैं तैयार। कितना प्यारे लग रही है, प्यारी लग रही हो ना। Say hi, मीनू। Say hello. Thank you. इस एज में भी ना बच्चों का समझ नहीं आता कि उनको क्या चाहिए होता है, अजीब से चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक तो टीथिंग का प्रोसेस होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों का कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इनको चाहिए क्या। तो बस फिर मिना को तैयार करके मैंने सुला दिया था, मतलब तैयार किया, इसको फीड वगैरह दिया, और ये फिर सो गई। और फिर मैं जल्दी जल्दी से खुद रेडी हुई, चेंज वगैरह किया, और यहाँ पर थोड़े सेंट शेंट लगाया, रेडी शेडी हो गए थे हम लोग। उसके बाद मियाँ साहब आ गए, तो फिर मैंने कस्टर्ड ठंडा हो गया था, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया था। अच्छा, आप लोग इस मेथड से कस्टर्ड ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का कस्टर्ड बनता है जब बिल्कुल कस्टर्ड इस तरह से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसके अंदर मैंने मिल्क पैक का 100 ml वाला जो क्रीम है वो सारी डाल दी, और डालकर उसको अच्छे से विस्क करना है, इतना विस्क करना है कि अच्छे से क्रीम वगैरह कस्टर्ड के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है बाउल वगैरह में मैंने इस तरह ट्रांसफ़र कर लिया। यहाँ पर मैंने मियाँ साहब की हेल्प ली थी, आगे तो कह रहे थे चलो चलो जल्दी जल्दी, मामा के फ़ोन थे, और फिर मैंने कहा कि ना जल्दी जल्दी से मेरी हेल्प करवाएं, क्योंकि मोबाइल में स्टैंड पे लगाऊंगी और फिर मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे मोबाइल पकड़ रही हूँ, तो आप कस्टर्ड वगैरह इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर बस उसकी जो है मैंने थोड़ा बहुत जो गार्निशिंग वगैरह है वो सारी कस्टर्ड की करने के बाद सारी चीज़ें ऊपर डाल दी। फिर मैंने कहा था वहाँ जाके ना फ्रीज़र में रख दूँगी, और फिर अच्छे से सेट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर शाम को खा लेंगे। लेकर शाम को जाना था, बस फिर मम्मा की कॉल पे कॉल थी कि नहीं तुम लोग आओ जल्दी अभी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलें ठीक है हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इसको जो है ना डबल क्रीम क्रैप कर लिया था ताकि गिरे ना। मैंने कहा था ये ना हो कि सारा फिर ना गिर जाए। वैसे मैं दूसरे बाउल में डाल रही थी तो वो बाउल छोटे थे, जो ढक्कन वाले थे मेरे पास। तो फिर मैंने कहा ये ना हो फिर उसमें गिरता रहेगा, इस तरह से रैप कर दूँगी ना क्रीम के साथ, तो फिर गिरेगा नहीं। तो बस फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं। मिन्हा जो है सोई हुई थी, इसको मैंने सोए हुए उठा लिया था। मैंने कहा चलो सोई हुई अब उठाऊंगी तो रोने लग जाएगी, पर फिर ये गाड़ी में बैठते ही उठ गई थी। तो बस फिर मैं इसको यहाँ पे मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी, मैंने कहा सो जाए, पर नहीं सोई। वहाँ जाते ही बस यहाँ पे भी बस इसको मामा बस इसको चाहिए कि बस मुझे उठाओ, गोदी में उठाओ, पीछे पीछे थी कि बस मुझे गोदी में उठाओ। वहाँ जाकर मुझे ये हो जाता है कि बस खाला होती हैं, इसकी खाला वगैरह इसको उठा लेती हैं गोदी में, और फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, और मैं थोड़ी सी मज़े में हो जाती हूँ। जैसे मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि माँ बाप के घर जाके ना थोड़ा सा हो जाता है कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। बच्चों की अगर आपकी छोटी बहनें हो तो फिर आपको बच्चे की भी इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही कैरी कर लेती है बच्चों को। तो यहाँ पे ये लोग न्यू मोबाइल ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अम्मी क्यों बुला रही थी? अम्मी को पता है कि समरा को दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए अम्मी फ़ोन कर रही थी। उन्होंने दाल चावल दोपहर में बनाए हुए थे, तो कह रही थी कि जल्दी आओ, तुम्हारी पसंद की चीज़ बनी हुई है। तो मुझे दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर हम लोग आ गए। मिन्हा को भी दोपहर को लंच में मैंने जो है सिंपल चावल जो बॉयल होते हैं वही बिल्कुल खिला दिए थे, और माशाल्लाह से बहुत मज़े से खा लेती है, हल्के से नमकीन होते हैं, तो फिर जो है ना माशाल्लाह एंजॉय करके खा लेती है। तो इसी तरह से बस सारा दिन गुजर गया। माँ बाप के घर जाके तो वैसे ही पता नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है, अब आपको पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर ये मेरा काका ना सारा गीला हो गया था, तो फिर इसको जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवाए। इसको ना कपड़े चेंज करते ही बस होता है कि मामा मुझे ठिश ठिश लगा दो। ठिश ठिश ये परफ्यूम को कहती है, और इसलिए अपना ही नाम दिया हुआ है इसको कि ठिश ठिश लगा दो मामा।
तो यहाँ पर बस मैंने इसको कपड़े वगैरह चेंज करवाए और टाइम का हमें कोई अंदाज़ा नहीं हुआ कि कैसे हमें शाम हो गई। उम्मीद है जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।